अखिल भारतीय जमातुल कुरैश की हज हाउस मुंबई महाराष्ट्र के सम्मेलन कक्ष में आयोजित 88वीं वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान सिराजुद्दीन कुरैशी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की। निकाह को आसान बनाने के लिए, दहेज प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उचित और समुदाय की युवा पीढ़ी के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें उच्च और व्यावसायिक शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य और संबंधित संसाधन वाले राज्यों में जल्द ही तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालय की योजना बनाई जाएगी ताकि छात्रों को तकनीकी जानकारी के साथ अपना करियर शुरू करने में मदद मिल सके। देखिए ऐसा है कि जमातुल कुरैश जमात हिंदुस्तान में एक बड़ी जमात है। इनका बहुत बड़ा कारोबार है और इनके आकर अपनी जमात को बिल्कुल सिस्टमेटिक, यानी शादी ब्याह में ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जहेज नहीं लेना चाहिए, लोगों को पढ़ाने के लिए कॉलेज स्कूल खोलना चाहिए। ये सारी लोग जमा हो करके हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ने तुमको एक चिराग दिया है ना तो पहले अपने घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। कुरैश जमात के लोगों को अच्छी तरह से एजुकेशन मिले, इनको इकोनॉमिकल हालत इनकी अच्छी हो, देश में कोई तकलीफ उनको ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, सब मिलकर उनको साथ दो, कोर्ट कचहरी के लिए वकीलों रखो। इन सब चीज़ों पे इन्होंने मीटिंग किया है और हर साल इनकी मीटिंग होती है। मैं इनको मुबारकबाद देने आया हूँ और मैं जानता हूँ कुरैश जमात के लोग बहुत मजबूत, मुंबई में बहुत मजबूत हैं। मेरे साथ खड़े होते तो मैं जीत जाता हूँ। अब क्या बताऊँ आपको मैं। और जो प्रॉब्लम्स है यूपी वगैरह में पाबंदी नहीं, देखिए ऐसा है ना कि भारतवर्ष जो है ना बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे दुनिया चलती वैसी चलेंगे या अलग चलेंगे? ये ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस तरह दुनिया में होता है वही यहाँ भी होना चाहिए। गोवा में नॉर्थ ईस्ट में गाय काटो बैल काटो, और उत्तर प्रदेश में और जहाँ बीजेपी की सरकार कुछ जगहों पर नहीं काटो, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन इनका दोहरा रुख है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इससे बर्बादी हो रही है। जितना चमड़े का कारोबार ख़त्म हो रहा है, हड्डी का कारोबार ख़त्म हो रहा है, रोज़गार ख़त्म होता जा रहा है और हमें डर इस बात का है कि हम श्रीलंका की तरह बर्बाद ना हो जाएं। और मुझे लगता है कि अगर सरकार ने कुछ सही कदम नहीं उठाया तो बहुत जल्द मेरे देश के मंत्रियों की हालत वही होगी जो हालत हुई है वहाँ पर श्रीलंका में। ये हम सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं। डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट। कानपुर के अंदर जो जुल्म जाती हो रही है, क्यों? जब इनके देवी देवता को, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के नाम पर जेम्स लेन ने एक नावल लिखा तो पूरा पूना के अंदर सब जला दिया गया उसको। तो फिर आपने उनको पकड़ के क्या वही सेक्शन लगाए थे जो कानपुर में लगा रहे हो? और अब अगर जब कानपुर के लोगों ने कहा था, जब मांग कर रहे थे उसको अरेस्ट करो, अगर उसको अरेस्ट किए होते, पार्टी से निकाल दिए होते, होते नहीं। जब दूसरे मुल्क से दबाव पड़ा है तो मोदी जी के तंबू में जब घबराहट हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बाइकआउट वहाँ से हो जाए, तब उन्होंने उनको वो किया है, सस्पेंड किया है, निकाला है पार्टी से। भारतवर्ष के मुसलमानों को बोलने पर नहीं निकाला है। ये इसको ज़रा सोचना चाहिए लोगों को। और अभी ये निकालने से कुछ नहीं होता है, उनको जेल भेजना चाहिए। 5-5 साल के लिए जेल से जमानत नहीं हो, ऐसा गलत काम उन लोगों ने किया है। का मौका गाड़ियाँ रोकी जाती है व्यापारियों का, और ये अभी 1 महीना ही बाकी है। ये गाड़ियाँ नहीं, ऐसा है ना कि हर वो काम किया जा रहा है जिससे मुसलमान को तकलीफ हो, जानबूझ के। आदमी बस बैठता है ट्रेन में, ऊपर जा रहा है, ऊपर बैठा है अपना छत के ऊपर, ट्रेन में गिर के मर रहा है, कोई जमात नहीं खड़ी होती। ये इंसान कैसे जा रहा है, उसको पानी रेलवे मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है। जानवर है तो उसकी बड़ी फिक्र लगी इनको कि जानवर की साइज़ ये होना चाहिए और उसको पानी मिलना चाहिए, चारा मिलना चाहिए, और आदमी मरे जाके बैठ के ट्रेन में, उसकी फिक्र नहीं। ये हालत है। आज का यहाँ मीटिंग चालू है और देश भर से बहुत सारे लीडरान यहाँ आए हैं, और जो कि एक कुरैशी समाज भी हमारे ओबीसी का ही एक हिस्सा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको वहाँ आकर कुछ हिम्मत दें। उनके कुछ बहुत सारे सवाल हैं, उनको हल करने की हम कोशिश करें, क्योंकि आज आप देखते हैं कि आज रिजर्वेशन की बात चले, आरक्षण की बात चलिए, छोटे छोटे हमारे जो समाज है ओबीसी के, उनके ऊपर ज़्यादती हो रही है, गलत सलत जो है केसेस हो रहे हैं। तो इस सब के लिए जो है
जो लोकशाही में जो है, डेमोक्रेसी में जो है आवाज़ उठाने की बात होती है, तो सब यहाँ आकर जो है शांतिपूर्ण रीति से अपनी अपनी बातें रखते हैं। हमने भी कहा कि आप जो भी कुछ कहेंगे, हमारे जो साथी जो है मंत्री असलम शेख साहब भी आए हैं, तो आप जो है हमारी गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर सकती है हमें बताइए, हम जरूर कोशिश करेंगे आपके सवाल हल करने के लिए। मगर सारे लोग जो है ये एक होना चाहिए। अब यही जो है आरक्षण सबका खतरे में आया है, देने की तो बात नहीं है, इधर जो है वही जा रहा है। ओबीसी रिजर्वेशन बीएमसी में कैंसिल किया है सर, उसके लिए क्या ओबीसी का जो आगे का इलेक्शन जो है, हमारी पूरी कोशिश है कि म्यूनिसिपालिटी हो या और कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या ग्राम पंचायत जो भी हो, ओबीसी आरक्षण के साथ ही इलेक्शन हो। ये इलेक्शन ईवीएम के अगेंस्ट इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आयोग बन गया है और हम वहाँ से जो रिपोर्ट लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इलेक्शन, आज बारिश तो शुरू हो रही है, तो इलेक्शन अभी तुरंत तो नहीं होने वाला है। सितंबर अक्टूबर के आगे इलेक्शन की डेट्स हो जाएगी, उसके पहले जो है हम इस सवाल को जो हल करने की कोशिश। बैलेट पेपर पर इलेक्शन होगा। बकरीद आ रहा है और तो पिछले बकरीद आ रही है, इसके पहले देखा गया था कि बकरीद के टाइम पे जानवरों की गाड़ी पकड़ी गई और तमाम तरीके के तो हमने ये कहा है कि ऐसे जो भी बातें हैं, जो गलत अगर कहीं होता होगा और गलत FIR या कोई कार्रवाई पुलिस की होती होगी, तो वो रोकने का काम हमारा होगा। और हम लोग भी जो है गलती ना करें, वो तो हम कोशिश तो करेंगे हमारे लोग, मगर कभी कभी जानबूझकर जो है गलत सलत इल्ज़ाम लगाते हैं। ये तो आप देखे हैं क्या चल रहा है कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पे कहीं ना कहीं बकरियों की गाड़ी पकड़ी गई थी और बहुत सारे बकरों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कारोबारों को भी नुकसान हुआ था। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी बातें ना हो। ठीक है सर।